नमस्कार दोस्तों। प्यार में धोखा देने वाले कभी सुखी नहीं रह सकते। ये मेरा अपना जीवन का तजुर्बा है। मेरे अपने ऊपर मैंने देखा है, उसी चीज़ को मैं जी रहा हूँ। अगर आपने प्यार में किसी को धोखा दिया है, झूठे वादे किए हैं, इंतज़ार करवाया है, वादे किए हैं कि मैं तुम्हीं से शादी करूँगा और फिर आप अचानक मुकर कर किसी और से शादी कर लेते हैं, तो वैसे आदमी की ज़िंदगी मेरे हिसाब से कभी सुखी नहीं हो सकता है। सबसे बड़ा उदाहरण तो मैं खुद हूँ। मेरे मेरे जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी या बुराई रही कि बचपन से ही, बचपन क्या कहा जाए, वही 17-18 वर्ष की उम्र से ही एक बात का होश जरूर था कि मैं शादी नहीं करना चाहता था। और वो होश मेरा आज तक बना हुआ है। आज 52 साल की उम्र तक ये होश मुझे बना हुआ है कि विवाह नहीं करना है। लेकिन उस समय जब मैं 17-18 साल का था, विवाह नहीं करना ये बात तो मेरे दिमाग में रहती थी। लेकिन जो कहते हैं ना, फिल्में देख देख करके, सीरियल देख देख करके दिमाग में फ्लर्ट जैसा फ्लर्टिंग करने का भावना रहता था। और उस जमाने में मुझसे पाप हो गया, गलती हो गया कि मैंने किसी को धोखा दे दिया। शादी मैंने किसी और से की। 13 साल तक वो मेरा वैवाहिक जीवन चला और आज एक जो जिंदगी जी रहा हूँ, आप में से बहुतों को पता है, मेरी पत्नी को दुनिया से गए हुए आज 9 साल हो गए। इसलिए मैं सभी को कहता हूँ कि हिम्मत नहीं है तो प्यार में उतरो ही मत। प्यार में तभी उतरो जब तुम में हाँ कहने की हिम्मत है। मेरे साथ जो मैंने धोखा किया, अब एक के साथ नहीं किया, 2-3-4 के साथ किया, क्योंकि हिम्मत नहीं होती थी। जब लड़की मुझसे कहती थी कि भाई शादी कर लो, कब करोगे, बस मेरी हिम्मत वही जवाब दे देती थी। शायद मुझे अपने बारे में मालूम था कि आई एम नॉट सुटेबल फॉर एनीवन। पर ये आज जाकर समझ में आता है 52 साल उम्र में, ये एक तरह का बहुत बड़ा पाप है, किसी से वादा करके मुकर जाना। मेरे साथ हुआ क्या था, मेरा जो सबसे बड़ा पाप है, बाकी सबको तो मैं छोटी मोटी वासना कह सकता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज भी कहता हूँ, जीवन में प्यार एक बार होता है, एक ही से होता है। बाकी सब जो है वो शायद वासना है, समझौता है और कुछ और है, प्यार नहीं है। प्यार तो बस एक बार होता है और एक ही से होता है। मेरे साथ जो घटना जो मुझे सबसे ज़्यादा याद आती है, वो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि मेरे आसपास से मैंने 20-25-50 लोग ऐसे देखे हैं जिन्होंने प्यार में जब धोखा दिया तो उनका अपना जीवन फिर कभी सुखी नहीं रहा। मैं ऐसे 25 लड़कों को और 25 लड़कियों को शायद जानता होऊंगा जिन्होंने प्यार में अपने पार्टनर को धोखा दिया, किसी और से शादी किया और फिर वो कभी सुखी नहीं रहे। इसलिए मेरा कंक्लूजन है कि जैसे दुनिया में न्यूटन का सिद्धांत होता होगा, आइंस्टीन का सिद्धांत है, वैसे ही ये भी एक सिद्धांत है, आर्किमिडीज का सिद्धांत है, तो ये भी एक सिद्धांत है। प्यार में किसी को धोखा देकर आप सुखी नहीं रह सकते। उससे अच्छा है कि आप ईमानदारी से कह दें कि हमसे नहीं होगा। मेरे साथ क्या हुआ था कि एक बार मैं कहीं गांव में एक रिलेशन में गया हुआ था। वहाँ पर 2-3 दिन ठहरने के बाद जब मैं वापस लौट रहा था तो उसी घर की एक माता जी ने मुझसे पूछा, वहाँ एक लड़की बैठी हुई थी, उससे पूछा कि इससे शादी करोगे। तब मेरी उम्र भी 21-22 साल की थी। तो मैंने उस लड़की को देखा, सुंदर सी गांव की लड़की, बहुत सुंदर। फिर हमने अपना गांव जाना कैंसिल कर दिया, उनके पास में रुक गया। हमने कहा हाँ करेंगे, और मैं उस लड़की के पास घंटा 2 घंटा शाम तक रहा, 2 दिन रहा, उससे बातचीत किया, उसके साथ उठना बैठना, टीवी देखना। 2 दिनों में मैं समझ गया कि वो निहायत ही अच्छी लड़की है, भोली भाली लड़की। और जैसा आपने सुना होगा गांव की लड़कियां भोली भाली होती है, वो तो थी। किसी और के बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन वो एक गांव की लड़की थी जो भोली भाली थी, सुंदर थी। और शायद मैं 2-3 दिनों में ये समझ पाया कि वो अच्छी लड़की थी, और मैंने उससे विवाह के शादी के वादे भी कर लिए। लेकिन जब उसकी तरफ से शादी का प्रपोजल मेरे पास आया, तब तक मैंने कह दिया कि मैं शादी नहीं करूँगा। मुझे पता चला कि वो लड़की 1-2 साल तक रोई, फिर फाइनली उसकी भी शादी कहीं और हो गई। मेरी शादी कहीं और मैंने की और उसकी भी शादी कहीं और हो गई। लेकिन ये बात मेरे मन में जरूर बैठा रहा कि मैंने पाप किया है। अगर आप निभा नहीं सकते हैं तो वादा ही मत कीजिए। ये सिर्फ मूर्खता ही नहीं है, बल्कि पाप है। असली मर्द वो होते हैं जो वादा कर दें तो पूरा करते हैं, है ना। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अगर कोई लड़का, मैं तो मर्द उसे कहूँगा
कि अगर उसने वादा कर दिया साथ निभाने का तो फिर वो निभाएगा, या फिर अगर कोई मजबूरी है तो अपने उस मजबूरी को उसको बताओ कि ये मेरी मजबूरी है, शायद वो माफ़ कर देगी, क्योंकि वो जिसने तुम्हें प्यार किया है वो तुमको भी समझती है। लेकिन किसी को कहना कि बैठो मेरा इंतज़ार करो और हम जाके किसी और से फिर 7 फेरे लगा लें, किसी और के मांग भर दें, ये गलत है। और इस तरह के बात इस वीडियो बनाने का मेरा ख्याल इसलिए आता है कि आज भी 2024 में जितने भी लोग हैं बड़ा आसानी से किसी के साथ वादा कर देते हैं। प्यार सच्चा है झूठा है उसका तो परिभाषा नहीं है, क्योंकि प्यार हमेशा सच्चा ही होता है। मगर ये खतरनाक बात है कि प्यार हमेशा एक से होता है और एक ही बार होता है। इसके बाद दोबारा जो प्यार होता है मेरे हिसाब से वो प्यार नहीं होता है, वो कुछ और है, समझौता है, मजबूरी है, वासना है या कुछ और बात है। लेकिन प्यार सिर्फ एक बार होता है। और मैं हमेशा ध्यान देना चाहता हूँ कि 2 घटना मेरे साथ और घटी थी। एक में हुआ था कि परसों सुबह मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया, फ्रेंड रिक्वेस्ट। मैंने पढ़ा, वो किसी लड़की का नाम था, उसका सरनेम भी पहचाना हुआ था, और जो हमारा म्यूचुअल फ्रेंड के नाम से जो आदमी था वो मेरे बड़े भाई के समान एक आदमी है जिन्हें मैं बचपन से जानता हूँ, मेरा बड़ा करीबी आदमी है भाई। तो उस लड़की को मैं समझा शायद इनकी बेटी है, यानी कि मेरी भतीजी है। तो मैंने उस लड़की को अपनी भतीजी समझा, अपनी बेटी समझा, और मैं उससे पूछ रहा था क्या आप इनके रिलेटिव हैं, अपने उस बड़े भाई का नाम लेकर के। उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। हमने कहा कोई बात नहीं। फिर सुबह से शाम हो गई, रात हो गई, 10 बजे के आसपास फिर उस लड़की की तरफ से मैसेज आता है, आप कहाँ रहते हैं? मैंने जवाब दिया। आप क्या काम करते हैं? मैंने रिप्लाई किया। आपके घर में कौन कौन है? हाँ जी ये है, बेटा है, बेटी है। ठीक है, अपना फ़ोटो भेजिए। फ़ोटो भेज दिए। उसके बाद लगातार मैं पूछ रहा हूँ कि क्या आप उस आदमी को जानती हैं, मेरे बड़े भैया का नाम लेकर के। उसने कोई जवाब नहीं दिया। लास्ट में लिखता है कि ओके हाँ। फिर उसने पूछा आप अकेले हैं घर में? यहाँ से मुझे लगा कि ये मेरी भतीजी नहीं हो सकती है। फिर उसने लगातार 8 बार टाइप किया, क्या आप अकेले हैं, क्या आप अकेले हैं, रात को 10 बजे के आसपास। लेकिन इससे पहले मैं उसको अपना नंबर ये सोच कर दिया था कि ये मेरी भतीजी है, जब जानना ही चाहती है तो मेरे बारे में पूरा ही जान ले। उसने फ़ोन किया उधर से, मैंने उठाया। उसने न आओ देखा न ताओ, सिर्फ यही पूछा क्या आप अकेले हैं घर में। मैंने तुरंत अपने बेटी को बोला कि इसको ब्लॉक करो इसको। फिर कुछ देर बाद वीडियो कॉल कहाँ से आ गया, उसी की तरफ से है। मैंने बेटा कहा ब्लॉक करो इसको। तब मुझे अफसोस हुआ कि देखो कोई भी लड़की, मैंने उसकी आवाज़ तो सुनी, वो लड़की ही थी बेशक, कोई भी लड़की हो, बेटा कमाओ, नौकरी करो, किस्मत अच्छी है, घर बसाओ, शादी ब्याह करो, इन सब में क्या रखा हुआ है। मैंने आज के पेपर में पढ़ा है, प्रभात खबर में, कि धनबाद का ही गैंग है जो लड़कियों से फ़ोन करवा करके लड़कों को अकेले में बुलाता है और उनको लूट लेता है, उनके घड़ी गहने जो भी है, मोबाइल वगैरह। ये काम वो लड़कियां कर रही है और वो लड़के कर रहे हैं जिन्हें जीवन में कहीं प्यार नहीं मिला, पैसा उनके लिए सब कुछ है। और दूसरे न्यूज़ जो आज था जिसमें कि, और दूसरी खबर थी कि एक महिला को, शादीशुदा महिला जो मायके गई हुई थी, उसको होटल में बुलाया और ये लड़की जब होटल में गई तो उसकी वहाँ पर हत्या कर दी गई। मेरे मन में आया भाई तुम गई क्यों? तुम मायके में हो तो मर्यादा में रहो, अपने माता पिता भाई से बात करो। किसी ने होटल में बुला लिया और तुम चली गई, फिर उसका मार दिया वहाँ पर। यहाँ भी मुझे वही चीज़ दिखाई पड़ता है, प्यार की कमी हो तो अपराध पैदा होते हैं। जिस लड़की को प्यार नहीं मिला होगा उसी ने हमको फ़ोन किया होगा ना, मुझे परसों वाली बात मैं बता रहा हूँ। जिस लड़की को प्यार नहीं मिला होगा वही पति को बताए बिना होटल में चली गई होगी। इसलिए जीवन में अगर प्यार नहीं है तो कुछ नहीं है। अक्सर लोगों को लगता है कि जो लोग प्यार में धोखा देते हैं वो भी तो अच्छे खासे अमीर हो जाते हैं। अमीर हो जाना शायद दूसरी बात है, लेकिन जीवन में खुशियाँ हो ये अलग बात है। कभी कभी गरीब से गरीब आदमी जिसकी तनख्वाह मुश्किल से 5,000 से 10,000 है, उसके परिवार में पत्नी है, बेटा है, बेटी है, भाई है, बहन है, रिलेटिव्स हैं, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। और फिर ऐसा भी जीवन हो सकता है कि आपके पास करोड़ों की संपत्ति हो पर आपको चाहने वाला कोई नहीं हो, आपकी पत्नी, आपके बेटे बेटी सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त हो। पता चला कि भाई अमीर तो खूब हो गए, हजारों करोड़ हो गए, पत्नी किसी और के साथ इंगेज है, बेटा किसी और के साथ इंगेज है, बेटी कहीं और इंगेज है, और आप भी किसी और के साथ इंगेज है। वैसी ज़िंदगी की मैं कोई आदर नहीं करता हूँ। मेरा आदर इसमें है आदमी के पास धन भी हो और प्यार भी हो जीवन में। मैं जो सपना देखता हूँ
कि मेरे जीवन में धन भी हो और प्यार भी हो, लेकिन जिसके जीवन में, जिसने प्यार में किसी को धोखा दिया हो, कभी सुखी नहीं रह सकता। और राज कपूर साहब का वो लाइन सत्यम शिवम सुंदरम का, कि दिल के टूटने की आवाज़ नहीं होती बाबूजी, लेकिन जब ये टूटता है तो जलजले आ जाते हैं। मैं आज भी कहना चाहता हूँ, किसी की बद्दुआ मत लो, प्यार में किसी की बद्दुआ मत लो। अगर प्यार में किसी को आपने धोखा दिया, कभी सुखी नहीं हो सकते। बेहतर यही है, हिम्मत नहीं है तो प्यार में पढ़ो हिम्मत, और प्यार में पढ़ो, सच सच बात करो। खैर, आज का वीडियो आप अपने जीवन में उतार लीजिएगा, प्यार में कभी किसी को धोखा मत दीजिएगा। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।